हमको बड़ी प्रसन्नता है आप सभी जनों को देखते हुए गंगा के किनारे पर ऋषिकेश की पावन भूमि में हमको आने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में इतने दिनों के लिए पहली बार आने का सौभाग्य मिला। बद्रीनाथ भगवान के बाद में हम 3 दिन के लिए यहाँ पर ऊर्जा संचय समागम के लिए आए हैं। आज तृतीय दिवस है। लगभग 600 साधकों ने एक साथ 3 दिन तक बैठकर ऊर्जा संचय करके अपने विकारों की मुक्ति के लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया। एक ऐसी विलुप्त हुई पद्धति थी जिस पद्धति से व्यक्ति अपने विचारों को साधना के बल पर भी बदल सकता है, विकारों से मुक्त हो सकता है और जीवन में ध्यान के माध्यम से प्रसन्नता के रास्ता को और प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता पा सकता है। इसलिए आज तक दुनिया में बॉडी डिटॉक्स पर बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन हमने अपने गुरुदेव के बल पर परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज जी के कारण परमार्थ निकेतन के इस स्थान पर द्वितीय बार, पहली बार बागेश्वर धाम पर, द्वितीय बार परमार्थ निकेतन में ब्रेन डिटॉक्स पर एक साधना का आयोजन किया, जिसमें विदेशी NRI, USA एवं जर्मनी से डॉक्टर भी आए, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल, अन्य देशों के लगभग 100 लोग थे। विश्व को पीस के लिए, शांति के लिए कुछ बड़ा दे करके जाएंगे, तभी इस देश का भला होगा। इसलिए एक ऐसी विलुप्त पद्धति को निकाला है जिसका नाम ब्रेन डिटॉक्स है। ये पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लाएगी और आने वाले 10 साल बाद इस भारत को मुस्कुराता हुआ भारत बनाएगी और तनाव मुक्त, स्ट्रेस मुक्त भारत बनाएगी। उसी साधना के द्वितीय सत्र में हम यहाँ आए थे। आप सबका धन्यवाद। जो खुजली हो सो बोल सकते हैं। महाराज जी आपने की बात की है, ये बहुत अच्छी बात है। समाज को, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। पर लेकिन ब्रेन डिटॉक्स की बात है, जो राजनीति में जो घृणा चलती है, समाज में वैमनस्यता राजनीति के थ्रू आ रही है, उसके लिए आपके ये पद्धति सबके लिए, अभी डॉक्टर और अभी IIT के बच्चे इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी ट्रायल पर हैं। बहुत ही जल्दी जब इसके 100 सत्र के लगभग होंगे तो ये पूरे विश्व के सामने हम प्रकाशित करेंगे और राजनेताओं को तो इसकी बहुत जरूरत होगी। और हम तो ये भी कहेंगे इसमें ना तो हिंदू मुसलमान होता है, न सिख ईसाई होता है, न इसमें किसी धर्म की चर्चा होती है। इसमें आपकी, आपसे, अपने से चर्चा होती है। एक पद्धति है, एक प्रयोग है, एक रोआ इसमें फड़फड़ा जाता है। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक मैसेज भेजा जाता है, चेतन मन से अवचेतन मन तक। तो नेताओं को इसकी बहुत जरूरत है अपने विचारों की शुद्धि के लिए। आने वाले समय में वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। हम यही कहेंगे, भारत को देखो, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। हम राष्ट्र के लिए बोलते हैं। हम यही कहेंगे, राजनीति अपनी जगह है, पर जब राष्ट्रवाद की बात आवे ना तो सभी प्रपंचों को छोड़कर एक साथ टेबल बजा देनी चाहिए। आज ने हमारे द्वार देखो, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमारा दरवाजा किसी भी पार्टी के लिए बंद नहीं, क्योंकि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, हनुमान जी किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं। जो माने सो जय सिया राम, ना माने अगर आप राम का पक्ष करो, क्योंकि ये देश राम का है। यहाँ के कण कण में यहाँ के रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी बिना मीडिया के अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो उनके दिल की धड़कन में भी राम ही बसते हैं, क्योंकि ये देश राम का है। तो राम के राष्ट्र में रह करके अगर हम राम की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या रावण की करेंगे। तो हनुमान जी का एक बहुत अच्छा काम है, राम के सपोर्टर रहोगे तो वो तुम्हारे रक्षक बनेंगे, और अगर तुम रावण के पक्षधर रहोगे तो जैसे वो लंका में आग लगाए थे वैसे वो तुम्हारी जिंदगी में लगाएंगे। इसीलिए सभी राजनेताओं से यही कहना है कि आप, राजनीति और पार्टीवाद एक अलग जगह है, पर गुरु होने के नाते हम प्रार्थना करेंगे, जब भी राष्ट्र की चर्चा आवे, जब भी देश दुनिया के दुश्मनों से लड़ने की चर्चा आवे, जब भी भारत के युवाओं की चर्चा आवे, भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त होना चाहिए। भारत को भिक्षा मुक्त होना चाहिए और शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास भीड़ क्यों है। हमने बहुत विचित्र जवाब दिया, कई साधुओं को बुरा भी लगा। हमने कहा, जिस देश में डॉक्टर लापरवाह और दवाइयाँ महंगी होती हैं, उस देश में भभूति का चमत्कार चलता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि यहाँ के राजपीठ के लोग एकता के साथ वही मनस्तता त्याग कर, ये भेदभाव फूट डालो, राज करो की नीति को दूर करके, और जातिवाद की रोटियां सेकियां जो सेक रहे हैं, वही गाली देने लगते, वही गले लगाने। इनका एक आध धर्म होना चाहिए कम से कम।
इसलिए हमारी इनसे कोई बुराई नहीं है और हमारा दरवाज़ा खुला है, परमार्थ निकेतन खुला है। तो जब भी राजनेताओं को लगे कि इनको ब्रेन डिटॉक्स करना है तो वेलकम टू यू परमार्थ निकेतन। बाकी से दाम नहीं या वेलकम टू यू। महाराज जी, कई बार आप अंधविश्वास को लेकर विवादों में आए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अंधविश्वास तो बाप को, अगर बाप कहना अंधविश्वास तो तुम भी महान अंधविश्वासी और तुम पर भी विवाद होना चाहिए। अपने पिता को पिता कहना अगर अंधविश्वास है, इस देश की यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस देश में जगाने वाले को काटा बहुत जाता है, मुर्गा जगाता बहुत है, सबसे ज्यादा हत्या उसकी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा विवाद हम पे इसलिए होता है क्योंकि हम सत्य को सत्य कह देते हैं, चटुकारता नहीं करते, मुंह पर बोल देते हैं, एकदम जो बात है वो कह देते हैं। तो लोगों को अब कोई बात नहीं निकली तो बोले चलो भाई यही बोल दो, अंधविश्वास। जब किसी की चलती नहीं है, जैसे कोई पत्नी पकड़ जाए गलत कृत्य में, तो फिर वो क्या कहती है, हमारा दिमाग खराब हो गया। ऐसे तुम लोगों का हाल हो गया। महाराज जी, हमें कुछ मिल नहीं रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों को तो जो तुम्हारे जैसे लोग होंगे तो उन्होंने भी कह दिया। अच्छा, ऋषिकेश कैसा लगा? 3 दिन का समागम तो आपको कैसा लगा? खास तौर से परमार्थ जहाँ बिल्कुल स्वर्ग है। यहाँ पे स्वामी जी देवभूमि एक तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की भूमि में कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर है। यहाँ पर तो सहज साधना है गंगा का। हम अभी भारत से बाहर गए थे, तब हमने ऋषिकेश आकर के कुछ शब्द बोले थे। हमने कहा विश्व के लोगों के पास पहाड़ तो बहुत सुंदर है, हरे भरे, और इनके पास में केदारनाथ नहीं। उन लोगों के पास में नदियां बहुत हैं, बड़ी बड़ी हैं। थेम्स नदी है, लंदन की बहुत बड़ी थेम्स नदी है, अमेज़न नदी है, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन उनके पास गंगा नदी नहीं। उन लोगों के पास साधन बहुत बड़े बड़े हैं, मशीनरी है, आई देखते ही वो दरवाजे खुल जाते हैं, चेहरा देखते ही दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उनके पास साधना नहीं। उनके पास व्यक्ति बहुत हैं, ब्रिलियंट माइंड के, पर व्यक्तित्व नहीं। इसलिए भारत महान है। और भारत अगर पूरे शरीर को देखा जाए, अगर भारत पूरा शरीर है तो उसका हेड उत्तराखंड है। सिर अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की आंखें ऋषिकेश है। विश्व गुरु कब तक बनेगा भारत? जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग हमारी तरह एकदम ब्रिलियंट होकर के वो सामने मुंह तोड़ बोलने लगेंगे, उसी दिन बनने की कगार पर जाएगी। मोदी जी जेल नहीं भेज देंगे अगर खुल के बोलेंगे, मीडिया खुल के बोलेगी। इस समय तो हिटलर शाही चल रही है, मीडिया को बोलने की आज़ादी कहाँ है? हमें तो नहीं लगता है आप लोगों को जितनी आज़ादी है उतना किसको है। हमारे खिलाफ तो हम रोज पोस्टें देख रहे हैं। ये आज़ादी है कि आज़ादी नहीं है तो क्या है? नहीं तो हम ना कोर्ट भेजते आपको। आप लोगों को आज़ादी कह रहा हूँ। राजनेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं, आपका उनसे क्या मामला है, ये आपका पर्सनल विषय है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है और हम किसी के विषय में कुछ कह नहीं सकते। पर इस देश में जितनी आज़ादी बोलने की शायद दुनिया के किसी देश में हो। सब जगह लॉ बना हुआ है कि आप एक शब्द किसी की प्राइवेसी नहीं बोल सकते, झूठी फेक न्यूज नहीं बना सकते, और हमारे खिलाफ तो रोज बन जाते हैं। और हम आपको ऐसे 50 उदाहरण दे देंगे। अब न्यूज़ों के हम आप लोगों की वो देखते रहते हैं, स्क्रीनशॉट हमें बताते दिखाते रहते हैं। बाबा ने कहा रूस और यूक्रेन युद्ध पर क्या होगा, निकाली पर्ची। तो इस देश में जितनी बोलने की आज़ादी है वो किसी भी देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, लेकिन हम लोग इस लॉ का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। और खुजली नहीं हो गई खत्म सब।